राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और रिसेंट क्लासेस में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया था। टू डिजिट के नंबर के लिए कई कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, पहला सीधा 1 से लेकर 9 तक, फिर 0 से लेकर 9 तक, फिर रिपीटिशन, नॉन रिपीटिशन, फिर उसे इवन नंबर बना के तो 3-4 क्वेश्चन इस पे रिलेटेड कर लिए थे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि अगर 3 डिजिट का नंबर आ गया तो आप लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग कि ये करा दिया जाए? चलिए आइए एक करा देते हैं। ठीक है, एक करा देते हैं 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, 2 की बजाय कितना डिजिट? 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 to 9। तो आइए ये 3 डिजिट करा लेते हैं, फिर और उसके आगे 4 डिजिट को भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या है, आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करेंगे। 3 डिजिट के लिए आप क्या बनाएंगे? 3 डिजिट बनाएंगे, 3 बॉक्सेस। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि 0 से 9 लेने हैं, तो दिक्कत कहाँ का? कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर के लिए आपके पास 2 कंडीशन होंगी। पहली क्या कि यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग कल की क्लास में देखा था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो फिर आपका 3 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता। और यहाँ पे कह रहा है क्या आना चाहिए? इवन नंबर। तो इवन नंबर इसमें से 1, 3, 5, 7, अगर पीछे 9 पीछे आ जाएंगे तो इवन नंबर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से इनको भी डेंजर है तो इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, क्या क्या? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका रिपीटिशन अलाउ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सीधा अपने बॉक्स को फिल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पे? टोटल डिजिट आपके पास 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने हैं? 10। ठीक है, इसमें से हम पहले डिजिट पे 0 नहीं ले सकते, इस पे 0 नहीं ले सकते, तो कितने डिजिट हो गए? 9 ले सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले कोई कंडीशन है तो पूरा 10 डिजिट आ जाएगा। और इस पे बात की जाए, किस पे? लास्ट पे तो 1, 3, 5, 7, 9, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नहीं आ सकते, तो यहाँ पे ये 5 नहीं सकते, तो 10 से 5 नहीं तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल नंबर्स निकल के आएंगे, क्या इनका क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 90 और 5, 9 बचे 45, 450, यानी 450। ये तो आ गया सिंपल सा केस कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेज आ गए। ठीक है, अगर बात की जाएगी रिपीटिशन की, अगर रिपीटिशन की बात की जाए तो यहाँ पर फिर आप 3 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, पहली बॉक्स में क्या है? यहाँ पे डेंजर इसको 0 से है। ठीक है, और यहाँ पे डेंजर किसको है से कि 1, 3, 5, 7 और 9, ये नहीं आना चाहिए, वरना आपके लिए दिक्कत की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको रिपीटिशन भी अलाउ नहीं करना है। तो रिपीटिशन वाले केस में हम लोगों ने क्या देखे थे? केस बना के देखे थे। तो आइए केस बना के देख लेते हैं 3 डिजिट के नंबर। ठीक है, कौन कौन से आ सकते हैं? तो 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो हमने क्या कहा था कि आप जो जो आ सकते हैं उनको लिख के और फिर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, समझे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये बॉक्स भी आपके भर गए, इनको हम बाद में 1 काउंट कर लेते हैं। अब आइए पहले डिजिट पे। तो पहले पे हम 0 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। तो 0 नहीं ले सकते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ से बन जाएंगी? 9। ठीक है, 9। अब यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन अलाउ नहीं है। क्या है? रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो 9 में से बन जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और वैसे तो 0 इंक्लूड कर लेते, बट यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ चुका है तो उसको भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो 9 भी नहीं ले सकते हम, 0 और 9 नहीं ले सकते। तो कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने? 8। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? 0। और यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गया, तो 0 और 2 नहीं ले सकते। 0 और 2 नहीं ले सकते, तो 10 में से 2 नहीं ले सकते, तो कितने बच गए? यहाँ से 8 पॉसिबिलिटीज बन गई इनकी। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? 8 पॉसिबिलिटीज बन गई। ठीक है, इस तरीके से
अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम 8 और 2 नहीं ले सकते हैं, तो 8 और 2 अगर नहीं ले सकते हैं तो कितने कितने क्या क्या ले सकते हैं 8, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें तो पहले पे 0 नहीं ले सकते, और यहाँ 4 आ चुका है तो 4 नहीं ले सकते, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो 0 और 4 नहीं लेंगे, 0 4 नहीं लेंगे तो कितने संख्या बचेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 8 बचेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 8, तो क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्या हो रही है आपस में रिपीट हो रही है, तो इनको हम निकालेंगे तो क्या होगा 9 8 जा 72, 8 8 जा 64, और ये सब क्या होंगे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब इनको हम क्या करेंगे यहाँ से काउंट कर लेंगे, या आप डायरेक्ट उस तरीके से भी कर सकते हैं 4 क्रॉस 64, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से 2 4 6 6 4 10 10 4 14 4 18 की 8 कैरी आया 1 7 8 8 से 14 14 से 20 20 26 26 6 32 328, कितने बेस निकल के आएंगे यहाँ से 328। तो इस तरीके से अगर 3 नंबर की कॉन्सेप्ट आ गए तो इस तरीके से आप इनका यूज कर लेंगे। नोट हो गया। आइए यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम लोग 4 डिजिट कॉन्सेप्ट कल हमने 2 डिजिट का देखा था, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया 3 डिजिट के कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम लोग यहाँ से 4 डिजिट कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, क्या कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits। यहाँ पे डिजिट्स भी मेंशन किया गया है, कौन कौन से 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब इफ सीधा लिखे रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन क्या है नॉट अलाउड है, ठीक है। तो आइए हमने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, क्या कह रहा है बिटवीन 100 एंड 1000, तो 100 से और 1000 के बीच में कितने डिजिट नंबर बनते हैं 3 डिजिट के नंबर बनते हैं। तो आइए हम बनाते हैं अपने 3 बॉक्स से सीधा सीधा, ठीक है 3 डिजिट ही बनेंगे। कह रहा है कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 5 6 7 8 9, तो हमें दिक्कत कहाँ पे हो सकती है डेंजर, सीधा सी बात यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 0 तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 के 5 आ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्या है रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो 5 से यहाँ पे जो आ गया होगा वो यहाँ नहीं आएगा तो 4, और जो यहाँ आ गया होगा वो यहाँ नहीं आएगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 60, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स। क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1000, बिटवीन कह रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिटवीन 1000 एंड 999 9999 with no digit repeated। क्या कह रहा है? with no digit repeated। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 2100, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 2120, तीसरा ऑप्शन क्या है 2240, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ से 3331। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स। क्या ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 2 3 4, 4 डिजिट यहाँ भी है, 4 डिजिट यहाँ पे 1000 से 9999, नो डिजिट रिपीटेड। तो हमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है अपने क्वेश्चन पे कि हमारा कितने डिजिट का नंबर बन रहा है। तो बिटवीन कह रहा है और 1000 से 9999, तो 4 डिजिट का नंबर हमारा बन जाएगा। तो हम यहाँ से 4 डिजिट का नंबर यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, इसको जीरो पे दिक्कत कहाँ पे होगी, जीरो, क्योंकि अगर पहला डिजिट पे जीरो बन गया तो वहां 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो डेंजर जहाँ पे होगा सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे। नंबर नहीं मेंशन किया है तो नंबर आप क्या मेंशन कर लेंगे 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारे नंबर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो आपको क्या देखना है कि ऑड आना चाहिए, और ऑड आने के लिए आपको कंडीशन मिलेंगी। क्या कंडीशन मिलेंगी कि पीछे क्या नहीं होना चाहिए आपका, डेंजर किससे होगा 0 से 2 से 4 से 6 से और 8 से, मतलब ये नंबर्स आपके पीछे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, इसके केसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, केसेस बन जाएंगे। तो आइए उन केसेस को देख लेते हैं, कौन कौन से केस बनेंगे। आइए सबसे पहले तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। कौन कौन से डिजिट बन सकता है, उनको हम लिख के काट लेते हैं। ठीक है, तो 1 हो सकता है, जी हाँ। 3 हो सकता है, जी हाँ। 5 7 और 9 क्या हो सकते हैं, 5 7 और 9, 5 7 और 9। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब यहां से इनको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। जो हम सीखे हैं उसी को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि केस क्या बनते हैं इसके। यहाँ पे आपका 0 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। रिपीटिशन भी अलाउ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले चीज यहाँ पे कंडीशन क्या, 0 नहीं आ सकता। तो 10 में से 0 नहीं आ सकता, बाकी संख्या आ सकती है। तो कितनी संख्या आएगी यहाँ पे, 9। कितनी संख्या आ जाएगी यहाँ से, कितनी संख्या आ जाएगी यहाँ से, 9 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 आ चुका, तो 1 भी नहीं आ सकता, तो रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है। तो इसमें से 0 और 1 कट गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना डिजिट बच गया, 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पे 0 आ सकेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। जैसे यहाँ के लिए तो दिक्कत थी 0 की और 1 की, तो 0 कट गया, 1 कट गया, 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ के लिए क्या दिक्कत थी, रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो 8 और 1, तो 8 छूट गया, 1 छूट गया और 8 छूट गया, तो कितने डिजिट बच गए, 8। अब यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, ये भी नहीं सकते, तो कितना आ जाएगा, 8 से गया तो 7। कितना आ जाएगा यहाँ से, 7। क्योंकि रिपीटेशन डालना है, तो इसमें भी 1 होगा, इस पे 1 होगा, इस पे होगा, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं।
तो 10 में से 3 गया तो कितने बच गए? 7। अब सेम इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 0 नहीं आ सकता, 0 3 नहीं आ सकता, तो कितना बच गया? 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो 0 आ सकता है, कितना आ जाएगा? 8, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? 7। इसी तरीके से यहाँ से सारी चीजें यहाँ से रिपीट होंगी, 8 8 7, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी? आपस में रिपीट हो जाएंगी। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 8 64 गुणे 7, 64 गुणे 7, ये भी हो जाएगा 64 गुणे 7, ठीक है। ये तो हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सारी चीज यहाँ से सेम है। ठीक है, 64 गुणे 7। अब कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं? 64 क्रॉस 7 और इसको 5 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। तो 7 बचे 35, और 35 5 चौके 20, लास्ट डेट क्या आएगा? चलिए फिर आई कर देते हैं, 64 क्रॉस इसमें कल्टी करते हैं 35 से हो जाएगा। अब 35 चौके 30 चौके 120, और 5 चौके 140, 0 हासिल 4, और 35 छक्का 30 छक्का 180, और 5 छक्के 30 210, 210, और इसका कैरी 224, 2240 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? सी ऑप्शन आपका 2240। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। नोट डाउन करिए। इतना हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर? व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट what is decimal number less than 1 in which no digit repeated? ठीक है, लिखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या कहना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर लेस देन 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड आपसे कह रहा है, ठीक है। आपके पास नंबर दे रखे 1 से लेके 9 तक, कह रहा 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर बताइए 1 2 3 4, ठीक है जी हाँ। अब बताइए क्या इस पे ये 4 डिजिट नंबर है आपका? कौन सा 4 डिजिट नंबर है इसमें से? जाहिर सी बात है 0 वाला 4 डिजिट नंबर नहीं, क्योंकि आप पॉइंट के बाद पॉइंट इसके बाद कितना भी जो लगा दी कोई मतलब नहीं है। तो ना ये है ना ये है, ये वाला है। इसका मतलब कि कहाँ दिक्कत करेगा इस पे? आपका लास्ट वाले पे आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है। लास्ट वाले पे क्या आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अब आइए यहाँ से बाकी आइए देखते हैं कौन कौन से डिजिट आपके आ सकते हैं। तो हमें कंडीशन मिल गई। अब यहाँ से हम देखें तो टोटल कितने डिजिट हैं आपके पास? 10 है। 10 में से एक की कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 9। क्या आ जाएगा? 9, क्योंकि हम 0 छोड़ के बाकी सबका सब डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके बाद कहीं से भी भर दीजिए, ठीक है। कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ 9 आ गया है, तो 10 में से 9 नहीं आएगा, तो बाकी यहाँ पे कितने आएंगे? 9, और फिर 9 आ गए, 2 आ गए हैं, तो 8 कितने बचे? 8, और 3 आ गए हैं, तो कितने बच गए? 7। अब इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 8 7 56, 9 8 72 और गुणे 9 7 63, 3। अच्छा ऑप्शन है लिखा था इसका, ऑप्शन दे रखा है 30 24, ऑप्शन है 30 24, 45 36, 50 40, 32 80। ठीक है, तो क्या रहा है, क्या लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 2 जा 6, तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है और 6 ऑप्शन में बस एक ही दे रखा, तो एक होगा क्या 45 36। ठीक है, बी ऑप्शन। तो डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक क्लास थी, 2 क्लास लगी आपको एकदम बेसिक से समझाने में। इन सभी क्लासेस का, इन सभी क्वेश्चन का आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तभी कल से जो आपकी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा अच्छे से लेवल से आपके, तो उस चीज को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एकदम स्कूल लेवल सारी चीजें आपको सिखा दी गई है, इनका यूज आपका कल से क्लासेस में होगा। ठीक है, ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।